नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा सरप्लस गारमेंट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई जो इस गारमेंट के बिजनेस में आना चाहते हैं, पिछले 2-3 सालों में यूट्यूब के ऊपर सरप्लस बेचने वालों का इतना ज्यादा तहलका मचा हुआ है कि उनके चक्कर में फंस करके जो नया व्यापारी आता है उनका बिजनेस एक बार में ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, सरप्लस गारमेंट का खेल समझने के लिए इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि सरप्लस गारमेंट का खेल किस तरीके से चल रहा है और नया जो व्यापारी आता है उसको किस तरीके से ये बर्बाद कर देता है। दोस्तों, भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे जो नए व्यापारी आते हैं, जो नया कुछ बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, कहीं से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, लोन लेते हैं, दोस्तों से उधार मांगते हैं या अपने पेरेंट्स से लेते हैं, कहीं से भी थोड़ा सा पैसा ला करके सोचते हैं कि हम गारमेंट का बिजनेस कर लेते हैं। फिर वो यूट्यूब के ऊपर ढूंढना शुरू करते हैं कि हम कहाँ से सस्ते में गारमेंट्स खरीद सकते हैं। सबसे परेशानी उनकी यही है शुरू की कि वो सस्ता गारमेंट खोजते हैं, और सस्ता जब हम खोजते हैं तो उसका फायदा ये सरप्लस बोल करके बेचने वाले लोग उठाते हैं, क्योंकि ये 60 रुपए से 50 रुपए से शुरू करके 100-150 रुपए तक एक्सपोर्ट का सरप्लस का माल बेच करके आपको चिपका देते हैं, और फिर आप ना उसको बेच पाते हैं ना खुद यूज कर पाते हैं। बिजनेस चालू नहीं होता उससे पहले ये बंद। दोस्तों, भारत में अभी इतने लोग हैं जिनको सरप्लस का तो अभी मतलब भी नहीं पता होगा। उनको लगता होगा शायद सरप्लस कोई ऐसा कपड़े का ब्रांड है जो कि बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सरप्लस का मतलब क्या है। सरप्लस का मतलब है कोई भी चीज जो हमने तैयार किया है वो हमारे को जितनी क्वांटिटी में चाहिए था उस क्वांटिटी से कुछ ज्यादा मात्रा में बन। और गारमेंट के केस में अक्सर ऐसा होता ही है। जैसे एलिफेंट स्टूडियोज हम गारमेंट बनाते हैं। जब हम गारमेंट बनाते हैं तो मान लीजिए कि आपने मुझे 1000 पीस स्कर्ट बनाने का ऑर्डर दिया, किसी ने भी 1000 पीस बनाने का ऑर्डर दिया। हम कपड़ा लाते हैं, उसको काटते हैं, उसको सीते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये 1000 के बदले 1100 पीस बन गया। अभी जो 100 पीस एक्स्ट्रा बना है, 100 पीसेस, ये मेरे लिए सरप्लस है क्योंकि एक्स्ट्रा बन गया है। और ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, ये बनाने वाले के लिए बड़े दुख की बात है कि वो जो 100 पीस है वो नुकसान है। उसका क्या किया जाएगा, क्योंकि लेने वाला तो 1000 लेगा। जो ये 100 पीस है ये मेरे पास बच जाएगा। बचने से मुझे फायदा क्या है? मेरा तो कपड़े का खर्चा गया, सीने का खर्चा गया, तो ये मेरे लिए नुकसान है। सरप्लस कोई बनाना नहीं चाहता, कोई कंपनी सरप्लस नहीं बनाती भाई। कुछ ऐसा नहीं है कि सरप्लस ब्रांड चल रहा है जिसके जो कि सस्ते में मिलेगा आपको। कोई भी कंपनी जो गारमेंट बनाती है वो सरप्लस नहीं बनाना चाहती, लेकिन बन जाता है कपड़ा एक्स्ट्रा। अब जो वो एक्स्ट्रा बनता है वो मुसीबत है, तो मैं ज्यादा तो बनाऊंगा नहीं, तुक्के से जो बना 100 पीस, 50 पीस, 150 पीस, है ना, ये यूट्यूब के ऊपर हजारों हजार लोग सरप्लस कहां से सेल कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेस दिखाए जा रहे हैं, 100 रुपए पीस मिल रहा है, कुछ भी ले जाओ, ये सरप्लस का माल है। तो ये कहां से आ रहा है? क्योंकि कंपनी तो बनाएगी नहीं, कि कंपनी बनाएगी तो उसका नुकसान है भाई। कंपनी एक्स्ट्रा बनाएगी नहीं कभी। 1000 पीस का ऑर्डर है, उसका टारगेट है 1000 बनाएंगे। 2000 पीस का टारगेट है तो 2000 बनाने में फायदा है। जो एक्स्ट्रा बन गया वो नुकसान है। वो पार्टी नहीं लेगी, जितने का ऑर्डर है उतना ले लेगी, बाकी मेरे पास बच जाएगा, उसको मुझे जैसे तैसे करके निपटाना पड़ेगा। नुकसान ही नुकसान है। तो सरप्लस कोई बनाता नहीं है, फिर वो आता कहां से? इतने इतने लोग जो बेच रहे हैं वो आता कहां से? तो सरप्लस के साथ साथ 2-3 चीजें और भी है जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, वो 2-3 चीजें क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। सरप्लस के बाद आता है एक रिजेक्टेड। रिजेक्टेड
दो प्रकार का होता है, आगे बताऊंगा उसके बारे में। उसके बाद होता है एक आपका यूज्ड कपड़ा, कचरा, अमीर देशों का कपड़ा जो यूज करके वो फेंक चुके हैं। उनके देश में गाजीपुर मंडी जैसा डंप यार्ड नहीं है जहां कचरा डंप किया जा सके, वो डंप नहीं करना चाहते, इसलिए वो गरीब देशों में वो कचरा भेजते हैं, तो यूज्ड। और एक होता है कस्टम सीज्ड वुड जो ऑक्शन में मिलता है। ये तीन तरह की और चीज है। तो सरप्लस तो कोई बनाएगा नहीं, बनाएगा 100 पीस 50 पीस 200 पीस एक्स्ट्रा बन जाएगा, उससे इतने बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस तो भरेंगे नहीं। अब बात आती है रिजेक्टेड। अब रिजेक्टेड दो तरह का, एक जैसे मैं ही अपना उदाहरण लेता हूं कि 1000 पीस आपने स्कर्ट का ऑर्डर दिया था, मेरे पास 1100 पीस बिल्कुल परफेक्ट माल बना है और 50 पीस रिजेक्टेड बन गया। रिजेक्टेड कैसे? कोई कपड़े में कट लगा होगा, किसी का थोड़ा प्रिंट खराब होगा, किसी में सिलाई से रिलेटेड कुछ गड़बड़ हो गया होगा, है ना, कोई छोटा मोटा दिक्कत है, किसी का बटन टूटा होगा, कुछ हो सकता है जिसकी वजह से वो 50 पीस रिजेक्टेड में पड़ा हुआ है। अब जो ये 50 पीस रिजेक्टेड है, ये 50 कोई रिजेक्टेड भी कोई बनाएगा नहीं, वो उससे तो कुछ फायदा ही नहीं, नुकसान है। रिजेक्टेड क्यों होगा? कंपनी चाहती नहीं रिजेक्टेड हो, तो रिजेक्टेड भी बहुत कम होता है। अच्छा, एक रिजेक्टेड ज्यादा हो सकता है। जैसे मानो कोई रिटेल चेन है जिनका बड़ा शोरूम है, अब उन्होंने एक माल भरा है सीजनल, अब उन्होंने बहुत कोशिश कर लिया, वो माल उनका बिका नहीं। उन्होंने 1 सीजन 2 सीजन उसको ट्राई कर लिया और ट्राई करते करते वो इस कंडीशन में आ गया है कि अब उस शोरूम में वो बिके नहीं सकता है। अब उसकी हालत ऐसी है नहीं, कपड़े गंदे हो गए हैं, कुछ इस तरह की चीजें हो गई हैं जो आप अपने शोरूम में रखेंगे तो वो रेपुटेशन खराब हो जाएगा, तो वो भी क्या है? रिजेक्टेड है। आप देखिएगा बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अगर आप आए कलकत्ता में तो यहाँ मेट्रो कैश एंड कैरी है, उसके अंदर आप जाइएगा तो कभी कभी वहां पर आपको दिखाई देता है 99 रुपए में कुछ भी ले लो, 99 रुपीज का वो बड़ा सा कचरे का ढेर जैसा एक बनाते हैं, उसके अंदर जूते चप्पल कपड़े सब डाल देते हैं 99 का, क्योंकि वो उनके लिए बेकार हो चुका है, अब वो किसी काम का है नहीं। अब वो 99 में भी कोशिश करते हैं, जब तक बिक गया नहीं तो फिर उसको शोरूम से हटाते हैं। अब हटा के कहाँ भेजेंगे? उसके लिए ये रिजेक्टेड माल खरीदने वाले भी वेंडर्स होते हैं, पैक करके पेटी में डाल देते हैं, वो अपने पास ले जाते हैं, है ना। अगर कोई बहुत बड़ा शोरूम बंद हो गया, खत्म हो गया, तो उसका भी वो रिजेक्टेड ही माल है, वो भी कोई ऐसे खरीद ले जाते हैं। यूनिट के हिसाब से होता है कि भाई मेरे पास जो भी माल है इसको गिन लीजिए आप, चाहे वो जूता है, चाहे वो चप्पल है, चाहे वो कपड़े हैं, या चाहे कुछ भी है, पर यूनिट मेरे को 30 रुपीज दीजिएगा। तो अगर 1 लाख यूनिट होगा 30 लाख का माल होगा ना, इनसे उठाओ। तो ये क्या होता है? ये रिजेक्टेड माल होता है। एक और रिजेक्टेड होता है, मान लो कि किसी एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट कर दिया माल, कंटेनर में भेज दिया जिस देश में जाना था, अब उस देश में पहुंचकर उन्होंने चेक करके देखा कि नहीं, जैसा मैंने बोला था वैसा नहीं आया, भाई ये तो रिजेक्टेड है, तो वो भी रिजेक्टेड हो जाता है, वो वापस आता है। मगर ये तो इतना नहीं होता है ना, बार बार हो गया कि भाई एक्सपोर्ट का माल रिजेक्ट हो गया, मुझे मिल जाएगा, ये तो इतना नहीं होता है भाई। ऐसा तो सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। अगर सारी कंपनियों में सरप्लस बनने आने लग गया, कोई बनाएगा तो है नहीं। अगर एक्सपोर्ट में सब सरप्लस ही सरप्लस हो गया, कंपनी बंद हो जाएगी रातों रात। एक शिपमेंट रिजेक्ट हो जाए तो कंपनी बंद हो जाती है, भाग जाती है, सुबह पता नहीं चलता। इतने करोड़ का माल जो है रिजेक्ट कर दिया है लेने वाले ने, बायर ने, तो भैया कंपनी में अब दम नहीं है और ताला लग जाता है ना। तो सरप्लस कोई बनाएगा नहीं, रिजेक्शन कोई करेगा नहीं, तो आता कहां से? तो वो आता है भाई साहब, ये जो रिजेक्टेड है ये वाला माल होता है। एक तो कंपनी में जो रिजेक्टेड होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, वो जुड़ते जाते हैं, 50 पीस इस महीने के, 20 पीस अगले महीने के, ऐसे करके 2-3 साल हो जाता है, तब उनके 200-300 पीस होते हैं। कई कंपनियां तो नोएडा के अंदर आप देखेंगे कि वो गेट पे ही लगा देते हैं अपना सेल, कि भैया ये 150 रुपए सेल है कंपनी का, वो स्टॉक है, रिजेक्टेड स्टॉक है, या जो भी सैंपल वाला स्टॉक वही बेच देते हैं। तो ये वेयर हाउस कहां से आ गए? इसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत है। आपको खाली ये नहीं सोचना कि वो 100 रुपए में दे रहा है तो ले लो और बेच लो, ये भी सोचना है कि ये माल कहां से रहा है, भाई कोई सरप्लस बनाएगा नहीं।
रिजेक्टेड जिसका माल है, जो शोरूम वाला है, जो फाइनली रिजेक्ट हो गया, बेच नहीं पाए वो लोग, वो भी कोई शोरूम वाला ऐसे बेचना नहीं चाहता, वो जब तक दम है तब तक शोरूम में कोशिश करते हैं निकल जाए, सेल लगाते हैं, 50% लगाते हैं, फिर 60% लगाते हैं, फिर बाई वन गेट वन फ्री करते हैं, सब कुछ करने के बाद लास्ट में 99 के सेल में डालते हैं। तब जब जाकर के अब लगता है कि अब ये किसी काम का नहीं है, तब ये ऐसे वेंडर्स को देते हैं। कहाँ से मिलेगा आपको? तो थोड़ा आपको सोचने की जरूरत है। खाली आप ऐसा ना सोचे कि जो है सस्ता मिल रहा है तो ले लो। भाई साहब, सस्ता मिल रहा है ले लोगे, आप बेच नहीं पाओगे, धंधा बंद हो जाएगा। कोई आपसे खरीद भी लेगा, वो पुराना माल हो चुका होगा, वो पहनेगा 2 दिन में फट जाएगा, आप कहोगे कि यार ये कस्टमर तो मेरा चला गया, अब ये वापस धंधा आपका बंद हो जाएगा। कुछ समझने की जरूरत है। सरप्लस जब कोई बनाता नहीं तो सरप्लस बेचते कहां से? अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि कहां से आता होगा। मैं जानता हूं कहां से आता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो बोलूंगा तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने दिमाग से, एक माल होता है यूज्ड माल, जो आप देखते होंगे ना, कोरिया का माल, अमेरिका का माल, यूरोप का माल, वो बड़े बड़े वो बोरियों में बंद करके आता है, 60 किलो का पार्सल होता है, इसमें जो निकलेगा लक आपका। वो क्या है, सब यूज्ड माल है, लोगों ने पहन लिया है भाई, पहन के वो कचरे में फेंक दिया है। वो अपने देश में वो कचरा रखना नहीं चाहते, तो इसलिए जो गरीब गरीब देश है वहां भेज देते हैं। अब गरीब पैसों से गरीब है ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब इंडिया में अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप देखिएगा, गरीब ज्यादातर बुद्धि से गरीब होते हैं। पैसों का गरीब तो अब इंडिया में बहुत कम रह गया है, बुद्धि का गरीब बहुत है। तो जैसे पुस्ता रोड है ना, गांधीनगर वाला, जहाँ से गांधीनगर की तरफ जाते हैं, जमुना पुस्ता वाला रोड, उस पे आप देखिएगा सुबह सुबह के टाइम पे अगर गांधीनगर की तरफ निकल रहे हैं तो रोड साइड पे लगा के बैठे होते हैं, और देखिए कार रोक के, बाइक रोक के वो कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि 100 रुपए का मिलता है। कोई चीज तो 100 रुपए का 3 भी है, लोग खरीदते हैं। भाई वो यूज किया हुआ है, किसी ने उसको पहना है, पहन के उसको फेंक दिया है। अब वो कचरा लेने वाले, कचरा वाले उसे लेकर आए इंडिया में, फिर इसको किलो के भाव यहाँ बेचा है, और फिर वो घर ला करके जो खरीदते हैं उसको थोड़ा आयरन वायरन में करके रोड साइड में वो बेच रहे हैं। वो अमीर देशों का माल है, थोड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वो यूज्ड है भाई, यूज किया हुआ है। बहुत जगह लोग उसको नया बता करके भी बेचने की कोशिश करते हैं। भाई जमुना पुस्ता छोड़ दीजिए आप जब मैं छोटा था तो कनॉट प्लेस 12 खंबा रोड जाया करता था, वहां पे ब्लेजर बिकते थे, तो शुरू में समझ नहीं आता था 100 रुपए का ब्लेजर देता कैसे, 100 रुपीज का ब्लेजर। तो दुकान पे, शोरूम पे जाओ तो 5,000 का। वो बाद में समझ में आया भाई ये तो साला ये यूज किया हुआ माल है। तो क्या आपको यूज किया हुआ फुटपातिया माल बेचने वाला शोरूम खोलना है, या आपको रिजेक्टेड माल बेचने वाला शोरूम खोलना है फर्स्ट टाइम ही? तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। मैंने क्या बताया, सरप्लस कोई बनाता नहीं, कंपनी वाला कभी चाहेगा नहीं उसका माल रिजेक्ट हो। थोड़ा बहुत पीस होता है, 10 20 50 पीस रिजेक्शन में जाता है, इतना तो होगा नहीं वेयर हाउस कर जाए। फिर मैंने आपको बताया कि एक होता है शोरूम वाला रिजेक्टेड, जो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं बेच पाए, अब वो रिजेक्शन में उन्होंने बेच दिया। और एक होता है यूज्ड कपड़ा, जो अमेरिका यूरोप का यूज्ड किया हुआ, उनका पहन के उतार के फेंका हुआ माल है। वो कोई गरीब ही पहनता है जरूरी नहीं है। आप देखिए ना, आप चांदनी चौक पे, जमुना पुस्ते रोड पे जाकर के देखिए, गांधीनगर वाले वहां पे कैसे लोग कार रोक रोक के खरीद रहे हैं। पैसों की कमी नहीं है उनके पास, लेकिन खरीद रहे हैं। शायद उनको मालूम नहीं है कि ये यूज किया हुआ है, और मालूम होगा तो क्या भी पता, लालची लोग होते होंगे, खरीद रहे हैं वो वाला आइटम। भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे संडे बाजार, मंडे बाजार लगता है ना दिल्ली में, वहां पे भी ठेली में रख के 100 रुपए में 3 शर्ट बेचते हैं, 30 रुपए। व्हाइट शर्टें होती हैं, कहीं कहीं पे 100 रुपए का एक देते हैं, लेकिन जो लोग जल्दी जल्दी सेल करना चाहते हैं वो 100 का 3 बेचते हैं। आपको वो मिल जाएगा हाफ पैंट 100 रुपए का 3। वो सब क्या है, वो यूज किया हुआ है। भाई अगर ऐसा ही फुटपातिया बिजनेस करना है आपको, तो आप लगाइए अपना पैसा, फिर फुटपाथ में डोलते रहिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि फंसिए नहीं ऐसे चक्कर में। जो शोरूम वाला 99 में नहीं बेच पाया, तो आपको
आप कैसे बेचिएगा उसको लेकर के माल को। उसके बाद मेजरमेंट की बात आती है। अच्छा, एक माल और है जिसको बोलते हैं ऑक्शन का माल। वो खाली गारमेंट का ऑप्शन नहीं होता, दुनिया भर की तमाम चीजों का ऑप्शन होता है। कैसे होता है? जो कस्टम ने पकड़ लिया, कस्टम सीज्ड माल है ना, कि कोई विदेश जा रहा था या विदेश से आया था, उसके पास वहां से ऐसा माल आ गया जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, जो इलीगल है, तो कस्टम वाले पकड़ लेते हैं, आपसे कहते हैं भैया कागज लाइए, आप कागज वागज नहीं दिखा पाते हैं तो कस्टम वाले से सीज कर लेते हैं। वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, एक पीस भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो उसको आप ऐसे ऑप्शन में जाके खरीद नहीं सकते। उसके लिए आपको एक वेबसाइट है एमएसटीसी की साइट पर जाके अपना एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। 10,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन आता है, फिर वो आपको बताते रहते हैं कहाँ कहाँ ऑप्शन हो रहा है। आपको अगर कुछ भी माल पता लेना है, उसमें से अच्छा लग रहा है, तो आप उस ऑप्शन में भाग ले सकते हैं। फिर विजिट करके भी कोई ऑप्शन होता है और ऑनलाइन ऑप्शन भी होता है, दोनों में आप भाग ले सकते हैं। ये ऑप्शन का माल होता है, जहाँ है जैसा है वो उनके पास वो लगभग अच्छा माल ही मिलेगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। एमएसटीसी की साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन 10,000 का लेना पड़ेगा तब। लेकिन जो ये वेयर हाउस इसके पास है, वो सोचिए कहां से सरप्लस आता है, जब कोई सरप्लस बनाता ही नहीं। क्योंकि सरप्लस क्यों बनाएगा कोई? सरप्लस तो कोई बनाता नहीं, एक्स्ट्रा हो जाता है। वो एक्स्ट्रा चीज जब कंपनी के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा बच गया है उसको उसे कम पैसे में किसी को देना पड़ेगा। कोई आते घूमते रहते हैं, अब जैसे नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है, गारमेंट्स बहुत बनते हैं, तो वहां पे कबाड़ी टाइप के लोग घूमते रहते हैं बहुत सारे। सर गारमेंट्स कुछ बचा हुआ है क्या? अगर 20 पीस भी बोलोगा ना है तो तुरंत ले लेंगे। तो वो 10-20 पीस ले लेकर के या दुकानों पे सप्लाई कर रहे हैं, अपनी दुकान खोल रखी है, या अपने कहीं इकट्ठा कर रहे हैं, ले जाके कुछ करते हैं। लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता है, 10, 20, 50, 100, और तो किसी कंपनी में 4-5 महीने के बाद 100 पीस निकलता है, ऐसे करके ना। और रिजेक्टेड भी ऐसे ही कम निकलते हैं कंपनियों के। तो फिर ये एक्सपोर्ट सरप्लस कहाँ से आता है? इस सरप्लस का मतलब है कि जो अधिक बन गया है, तो अधिक तो कोई बनाता नहीं क्योंकि नुकसानदायक है। तो मेरे दोस्तों, आपसे यही कहना चाहता हूं, कभी भी बिना सोचे समझे अपना मेहनत की कमाई का पैसा ऐसी जगह मत लगाए लालच में आकर के। हाँ, अगर जानबूझ करके आप ले रहे हैं, वहां विजिट करके देख करके आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये 150 रुपए का ये व्यक्ति दे रहा है, ये जैसा भी प्रोडक्ट है, मैं इसे ले जा करके अपने इलाके में 200-300 रुपए में बेच दूंगा, मुझे पूरा भरोसा है, आप लीजिए। लेकिन आप ये सोच करके लेंगे कि एक्सपोर्ट का माल है और बढ़िया फ्रेश का माल है और इसे हम बेच के पैसा कमा ही लेंगे, तो भाई साहब बड़ा मुश्किल है। बट नहीं रहा है कुछ भी। पैसा इस समय बहुत लगता है कॉस्ट माल बनाने के लिए, और जो माल 3,000 का है वो आपको 150 रुपए में दे रहा है एक्सपोर्ट वाला, तो एक्सपोर्ट वाला ला कहां से रहा है? वो सब चीज सोच ली। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने सरप्लस के बारे में आपको समझाने की कोशिश की और मैं समझा पाया। आगे भी मैं इस बारे में 1-2 वीडियो और लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ फायदा महसूस होता हो, भाई इसमें अच्छी जानकारी मिली है, हमारे साथ जरूर जुड़ के रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।